मुझे तेलुगु डिपार्टमेंट में पढ़ते देख दुखी होने वाले प्रधान रूप से 3 हैं। उसको उसके मरने पर छोड़ दो कहने वाले 3 हैं। 6 लोग ब्राह्मण हैं। मैं यदि उलटवार करूं तो मेरा पतन ही होगा, पर कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। कल भी नहीं मिलेगा, इसका कोई मुझे फल भी नहीं मिलेगा। मैं कर ही क्या सकता हूँ? यदि मैं सहन करता जाऊँ तो उनका क्रोध कम हो सकता है, उलटवार करूँ तो उनका क्रोध भड़क सकता है और मेरे साथ कोई नहीं रहेगा मेरी सहायता करने। अभी मेरे साथ मामूली व्यवहार करने वाले क्लासमेट्स और भी दूर हो सकते हैं। वैसे ही मैं एकाकी हूँ और अधिक एकाकी होना मुझे पसंद नहीं है। उलटवार करने से मानसिक रूप से मैं पीस जाऊंगा। किसी भी प्रकार की सांत्वना नहीं मिलेगी मुझे। अच्छाई के लिए या बुराई के लिए मेरी उपेक्षा करने वाले बाकी मास्टरों को भी गुस्सा आ सकता है। जिस विधि से भी सोचूं, सहन कर लेना ही अच्छा लगा। सहन करने वाला बुरा व्यक्ति कभी नहीं हो सकता है। सोच अपने आप से समझौता कर लिया। यूनिवर्सिटी से भिन्न भिन्न डिपार्टमेंटों में 10 लोगों तक हरिजन विद्यार्थी हैं। वे गुप्त रूप से अपने कष्टों को बतलाते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा? कुछ प्रयोजन नहीं होता है। अपने विभाग में पीड़ित हरिजन विद्यार्थी से विश्वविद्यालय में कोई भी हरिजन विद्यार्थी खुलकर मित्रता करते हुए दिखाई नहीं देता है। चाहे जितना भी प्रेम हो, प्रेम को दिखाने पर अपनी शाखा में बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करता पड़ता है। सभी शाखाओं में स्थित लेक्चरर, रीडर्स और हेड्स अधिकांश ब्राह्मण ही हैं। एक ब्राह्मण अध्यापक के लिए बेकार विद्यार्थी यूनिवर्सिटी की सभी शाखाओं के अध्यापकों के लिए बेकार का विद्यार्थी ही होता है। इस नालायक विद्यार्थी से मित्रता करने से उन विद्यार्थियों को भी कठिनाइयों का सामना करता पड़ता है। मेरे 10 क्लासमेट्स डिपार्टमेंट में मुझसे बात नहीं करते हैं। मेरे सीनियर्स मेरे अस्तित्व की पहचान नहीं करते हैं। हॉस्टल में या जहाँ कहीं कोई ना देखता है, वहाँ पर धीरे से अच्छी तरह से पढ़ाई करो कह मुझे समाधान देते थे। जिसके मन में जो पसंद आए वह करता है। उसके लिए क्या किया जा सकता है? मैं एकाकी हूँ, रेगिस्तान में अकेला हूँ। ऐसी ज़िंदगी किसी की भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस झमेले को मैंने ही तो मोल लिया है। जलती लकड़ी से सिर को खुजलाने वाला मैं ही तो हूँ। किसी का इसमें क्या दोष हो सकता है? मुझे तेलुगु ऑनर्स में प्रवेश क्यों लेना चाहिए था? सब्जेक्ट को बदल लेने कहने पर भी मैंने क्यों नहीं बदला? सारा दोष मेरा ही तो है, मेरा ही दिमाग खराब है। असहायता और अशक्तता से छटपटाते हुए एक मार्ग और उद्देश्य से भटक गया हूँ। फिर भी कहते हैं ना, जिद्दी और अकड़ू राजा से भी बलवान होता है। मैं अकड़ू हूँ और अधिक कहा जाए तो सबसे बड़ा महाअक्कड़ हूँ, इसलिए हिम्मत वाला हूँ। कायरता है ही नहीं। क्या देखकर इसे इतना धैर्य है रे कह लोग कहा करते हैं। देखने के लिए कुछ भी ना होने पर धैर्य ही तो रहता है। मेरा अकड़ूपन के धैर्य से ही शक्ति मिलती है। 5 घंटे जिंदा लाश की तरह कक्षा में बैठा करता था। 19 घंटे बिजली की तरह जलता ही रहता था। परेड में मैं ही था, स्पोर्ट्स में मैं ही था, समुद्र के तट पर मैं ही था, पुस्तकों में मैं ही था, पुस्तकालयों में भी मैं ही था, लिखाई पढ़ाई में ही मैं भी था। पहले साल में अंत में इंग्लिश और हिस्ट्री में परीक्षाएं थी। बीए, बीएससी, बीकॉम वालों को, बीए हिस्ट्री वालों के लिए और हमारे लिए एक ही पर्चा होता था। इन प्रश्न पत्रों को कौन जांचता है पता नहीं रहता है। हमें इंग्लिश और हिस्ट्री पढ़ाने वाले पर्चे को नहीं जांचते हैं। प्रधान रूप से औरंगंटी रामचंद्रैया हिस्ट्री के पर्चे को वैल्यू नहीं करेंगे।